जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आज का हमारा वीडियो पार्ट नंबर 9 रहेगा। इसके पहले 8 पार्ट और हो चुके हैं जिनमें हमने कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे एसएससी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। रीजनिंग का वेटेज आपके लगभग 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो 35 क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे, उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम बने हुए हैं। तो बस आपको करना इतना है कि आपको मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगर ना आए फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बोला गया था निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज़ दी गई है। तो श्रृंखला को आपको सबसे पहले नोट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टफ सीरीज़ नहीं है। तो 729, 512 और 343 और 216 इस तरीके से ये सीरीज हमें दी गई है और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, उसके स्थान पर बताना है। अब आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए इसमें, जब आप इस सीरीज को कर रहे हैं तो आपको क्या याद होने चाहिए, आपको घन याद होने चाहिए, यानी कि क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब याद होंगे आपको तो आप इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो 729 है वो किसका क्यूब होता है, तो 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। उसी प्रकार से 512 जो है ना वो 8 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब रहता है 343, 6 का क्यूब रहता है 216। अब आप कहें कि सर 9 से लेकर के यहाँ पे उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, 9 उसके बाद 8 फिर 7 फिर 6। अब आप यहाँ पे लेकर आएंगे 5 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा वो 5 का क्यूब होगा। और आप सभी को पता है कि 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वो क्या आएगा, 125 आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगाया होगा। देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि 132 F 624 बराबर हमें दिया गया है 6, 5, 7, ठीक है, इतना मान हमें इसका दिया गया है। उसी प्रकार से दिया गया है कि 84 F 321, इसका मान दिया गया है हमें कितना, 504। तो आपको इसका मान निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। तो लॉजिक देखते हैं। मान के चलो यहाँ पे 132 है, उसके बाद F लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 624 है। मान के चलो जो F है उसके स्थान पे अगर हम प्लस लगा दें, F के स्थान पे हम अगर प्लस लगा देते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6, 3 2 5 हो जाएगा और आ जाएगा आपके सामने 7, ठीक है। 700 कितना आ गया, 56 आ गया। अब 756 आ गया है और जबकि इसमें इन्होंने कितना लिखा है, इसको इन्होंने लिखा है 657। कितना लिखा है इन्होंने, इसको लिखा है 657। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसमें जो तीसरी संख्या है उसको पहले रख दिया है, यानी कि तीसरी संख्या पहले, उसके बाद दूसरी संख्या रख दी गई है और जो अपनी पहली संख्या थी वो यहाँ पे आ गई है। मतलब किया क्या जा रहा है, F के स्थान पर जो है ना उसमें प्लस लगा करके इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 700 यहाँ पे 657 निकल के आया है ना, इनका योग कितना निकल के आ रहा है, इनका योग निकल के आ रहा है 756। उसको क्या किया गया है, उसको यहाँ पे इस तरीके से किया गया है। आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे जो तीसरी संख्या है उसको पहले रखा जाएगा और जो दूसरी संख्या है उसको दूसरे नंबर पर, जो पहली संख्या है उसको तीसरे नंबर पर। इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है। इसमें भी सेम वही लॉजिक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसकी तरफ देखते हैं। तो 168 है, बीच में प्लस लगा देंगे क्योंकि F का मान प्लस है और 27 इसमें हम जोड़ देंगे। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। उसका 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 195, ठीक है। 195 आ गया। अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या पहले आएगी यानी कि 5
दूसरी संख्या दूसरे नंबर पर और पहली संख्या तीसरे नंबर पर यानी कि 1। तो 591 इसका हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे दिख रहा होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके जीके बेस्ड क्वेश्चन है, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे आपको जीके दिखानी और कुछ नहीं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे कि जापान आपने देखा होगा, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। उसी प्रकार से जो पेरिस है ना, वो किस देश की राजधानी है, पेरिस की राजधानी है फ्रांस की। ठीक है, पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। देखिए अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इतनी बड़ी लैंग्वेज आपको दी गई थी क्वेश्चन में, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा इसका इतना मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लगाया गया है, उसी लॉजिक को 3 समान ऑप्शन में एक जैसा रखा गया है और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो अलग होगा। तो वही हमें अलग वाला ऑप्शन निकालना है ढूंढ करके। तो अगर आप देख पाएंगे इसको, अगर हम पहला ऑप्शन उठा करके चेक करें इसमें, तो 2278 दिख रहा है आपको, 2278 दिख रहा है। इसमें यहाँ पे 6834 इतना किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे अगर 22 होता तो 22 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 66 आता। यहाँ पे 68 है। तो एक बार हम इसको चेक करके देखें कि क्या मल्टीप्लाई करके आ रहा है इतना। तो यहाँ पे हम 2278 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 अट्ठे कितना होता है, 24 होता है। 3 सत्ते 21 होता है, 21 और 2 23 हो जाएगा और हासिल आ जाएगी 2, कैरी आ जाएगी 2। उसके बाद 3 से फिर ये करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6। मतलब इसका ये है कि पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें तो बस केवल इतना किया है, जो पहली संख्या है उसका 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतना इसमें लॉजिक है। अब ये लॉजिक है ना जो, वो हमारा अगर और भी ऑप्शन में लग जाता है तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमने दूसरा ऑप्शन उठाया तो दूसरे ऑप्शन में आप देख पाएँ कि 3072 है। अगर इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आना चाहिए। आप कहेंगे सर 3072, 2 तिये 6, 7 तिये 21, 21 का 21 आ जाएगा और 3 दूनी 6, 3 तरक के 9 यहाँ पे। यानी कि ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे ये वाला लॉजिक और ये वाला लॉजिक बिल्कुल सेम आ रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सेम है। मतलब अब यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 3 का मल्टीप्लाई कर कुछ गलत कर दिया गया होगा। अब यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हो तो 1008। अब देखिए 1008 का अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 तिये 24 हो जाएगा, 0 यहाँ पे और 8 एकम 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 3024 हो जाएगा। मतलब इसका भी मल्टीप्लाई ठीक किया गया है। तो तीनों एक जैसे हैं। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वही ऑप्शन बचा है। इसको आप चेक नहीं करेंगे, चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपका आंसर वही है, क्योंकि इन तीनों में एक जैसा लॉजिक है तो यही सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, इसमें बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। अलग शब्द युग्म का मतलब क्या है, यहाँ पे वही है, ऑप्शन 4 हैं, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके समान है और एक अलग है। आपको बताना है कि क्या यहाँ पे अलग है। तो देखिए जैसे आप देख पाएँ कि व्यायामशाला जो है ना, जो व्यायामशाला है जिसे इंग्लिश में जिम कहा जाता है, यहाँ पे व्यायाम किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। उसी प्रकार से जो पिच होती है वहाँ पर क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। और जो टेनिस होता है वो कहाँ पे खेला जाता है, टेनिस के खेलने का स्थान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुश्ती है, कुश्ती कहाँ पे होती है, कुश्ती होती है रिंग में। ठीक है, कुश्ती कहाँ पे होती है, रिंग में होती है। यहाँ पे अखाड़ा लिख दिया है इन्होंने, गलत लिख दिया है, ये इस वजह से गलत है। ऑप्शन नंबर ये जो है ना, उल्टा इन्होंने लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कुश्ती जो है ना, जैसे आप देख पाएंगे या टेनिस जो खेला जाता है वो कोर्ट में खेला जाता है और कुश्ती कहाँ पे लड़ी जाती है, अखाड़े में लड़ी जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे जो अखाड़ा है ना वो पहले आना चाहिए था। अखाड़ा क्या आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था, उसके बाद में जाती कुश्ती। ठीक है, क्योंकि जो खेल है वो कहाँ पे जा रहा है, दूसरे नंबर पे। क्रिकेट यहाँ पे दूसरे पे आया है, टेनिस भी यहाँ पे दूसरे पे आया, और जिम जो है ना, व्यायाम, वो भी दूसरे पे आया है। उसी प्रकार से कुश्ती भी दूसरे पे आने चाहिए थे। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आई होप कि समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको 2 सेट दिए गए हैं, 2 समुच्चय दिए गए हैं।
इन दोनों समुच्चय में कोई ना कोई लॉजिक है जो कि एक जैसा लॉजिक है, और उसी लॉजिक को हमें ढूंढना है और फिर ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पहला जो अपने उठाया सेट, उसमें क्या लिखा है 15 13 56। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो 15 13 56 है। जैसे आप देख पाएँ कि पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। मान के चलो अगर आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के चेक करो तो 28 आएगा। 28 आ गया। अब 28 का अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो 28 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे एक लॉजिक ये निकाल लिया कि हमने जो पहली संख्या थी और दूसरी संख्या थी उनको आपस में जोड़ लिया है और जोड़ करके उसका दुगना कर दिया है। अब दुगना करके हमारी क्या संख्या आ गई, तीसरी संख्या आ गई। अब ये जो लॉजिक हमने लगाया है वो हमारा सही है या फिर गलत है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर यही लॉजिक इस वाले में लग जाता है तो बिल्कुल सही लॉजिक हो जाएगा। चलिए इसको भी लगा करके देखते हैं। तो लॉजिक क्या था, 17 और 11 और यहाँ पे 168। यहाँ पे हमें करना क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ना है। तो 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इसका हमें 2 से गुणा करना है। तो अब जब 2 से गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा कितना है, 168 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमने लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल गलत है। इस लॉजिक के चक्कर में आप लोग ना पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे ये लॉजिक हो गया गलत, फेक लॉजिक हो गया ये, ठीक है। कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा अब आपको। कुछ और लॉजिक ढूंढेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 56 है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि 15 का एक बार स्क्वायर करके देख लो तो 15 का स्क्वायर होता है 225। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर करके देख लो तो 169 होता है। अगर इनको आपस में घटा दिया जाए तो 225 में से 169 जाएगा तो कितना बचना चाहिए। तो आप कहेंगे 15 में से 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ पे बचा 11, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5। और यहाँ पे क्या हो गया, बस इतना ही बचा रह गया। मतलब यहाँ पे हमने ये लॉजिक लगाया कि जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर करना है और दूसरी संख्या है उसका भी स्क्वायर करना है, आपस में इनको घटा देना है और तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। अगर ये लॉजिक लगाया है तो ये लॉजिक सही होगा, तो हमारा इसमें भी सेम वही लगना चाहिए। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से हम 11 का स्क्वायर घटाएंगे। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें से जब 11 का स्क्वायर 121 घटाया जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 168 बचेगा। कितना बचेगा, 168, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सेम रखा हुआ है। मतलब इसका ये है कि लॉजिक बिल्कुल सही लग गया है हमारा। अब यहाँ पे ऑप्शन मैच करना है आपको कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन उठाते हैं, मान के चलो ये वाला। तो आपने उठाया कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ पे आप देख पाएँ कि 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। उसके बाद 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो अब इसको आगे चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे जो दहाई का अंक है 1 आ गया है और हमारा आ रहा था 2। अब ये वाला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर होता है 400, 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें से जब इसको घटाया जाएगा तो 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 4। 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 जाएगा तो 204 बचेगा। 204 बिल्कुल सत्य दिख रहा है। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 204 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा वो लॉजिक बिल्कुल सही हो गया था, ठीक है। आंसर आपका 204 ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खास कूट भाषा में TALE को इस तरीके से कोड किया गया है, TOLK को इस तरीके से कोड किया गया है, KITE को इस तरीके से कोड किया गया है और SEAN को यहाँ पे ये कोड किया गया है। और आपको यहाँ पे बताना है कि SON को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि TAL और E, टेल जो है ना, और इसमें क्या है TOL और K, इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है T और L, इन दोनों में आपको कॉमन T और L दिख रहा है। और यहाँ पे जब इनके कोड की बात करें तो 7234 और इसमें क्या है, इसका कोड 9172।
अब यहाँ पे आप देख पाएँ कि इसमें टी और एल कॉमन है और इसमें भी टी और एल दोनों कॉमन है। मतलब इसका ये है कि इनमें भी क्या कॉमन है, इनमें 7 और 2 कॉमन है, इसमें भी 7 और 2 कॉमन है। यानी कि जो टी और एल है इसका कोड क्या हो सकता है, 7 और 2 में से कुछ भी हो सकता है। इतना हमें आगे पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आप अब देख पाएंगे यहाँ पे KITE लिखा हुआ है, KITE, तो काइट लिखा हुआ है। अब यहाँ से काइट से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो टी है ना इस वाले ऑप्शन में और इस वाले में, यानी कि TOLK और KITE में मिल रहा है। अब जब इसके कोड की बात की है तो काइट का कोड क्या है, 128 और 3, 128 और 3। अब यहाँ पे टी कॉमन है और आप कहें कि सर यहाँ पे 2 कॉमन है, यानी कि जो टी का कोड है वो कितना है, 2 है। बचा रह गया यहाँ पे एल, और एल का कोड भी हमें पता चल गया, एल का कोड क्या हो गया, 7, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद आपको और थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे ई का कोड भी पता चल जाएगा हमें। ई का कोड इसमें से पता चलेगा। ई का कोड जब आप देखेंगे तो इसमें ई कॉमन है और इधर जब आप देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। मतलब ई बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे तो ई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इतने 3 कोड हमारे सामने निकल के आ गए। चौथे में यहाँ पे SEAN है, SEAN। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे ई का कोड हमें पता है कि 3 है। ई का कोड कितना है, 3 है। ई को हटा दो, हमें चाहिए किसका है, एस का चाहिए, ओ का चाहिए और एन का चाहिए। अब एस का चाहिए, ओ का चाहिए और एन का चाहिए, इसके कोड हमें चाहिए। एल का हमें पता चल गया है कि एल का कोड 7 था, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा दिया हमने। के का कोड भी हमें पता चल गया क्योंकि यहाँ पे हमने टी का निकाल चुके हैं, ई का निकाल चुके हैं, टी का निकाल चुके हैं और ई का निकाल चुके हैं। और इनमें क्या कॉमन है, के कॉमन है। अगर इनमें तो यहाँ पर भी क्या कॉमन है, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे कि सर इसमें के कॉमन है और इसमें भी के कॉमन है। और इधर आप देख पाएंगे यहाँ पे 9172 था और यहाँ पे कितना था, 1234। टी का हट गया 2, टी का कितना हट गया, 2 हट गया। के का बचेगा यहाँ पे कितना, के का बचेगा यहाँ पे 1, तो के का भी हटा दो, तो के का भी हटा दो 1, ठीक है। के का कोड हमें पता चल गया, 1 हो गया। इसमें हम के का कोड कर देंगे, 1 हो गया के का कोड, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो ओ बचा रह गया है उसका कोड हो जाएगा 9, ठीक है। ओ का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इस वाली इक्वेशन के हिसाब से, TOLK के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 1 भी हट गया तो ओ ही बचा रह गया है और ओ का कोड कितना हो गया है, 9 हो गया है। अब यहाँ पे सभी ऑप्शन में 9 आपको दिख रहा है। तो अभी हमें केवल कितने का कोड पता चल गया, इतने का कोड पता चल गया है। एस ओ का कोड पता चल गया है कि ओ का कोड क्या है, ओ का कोड अपने पास 9 है। अब यहाँ पे आप देखिए जो एस है इसका कोड हमें पता नहीं है, लेकिन ए का कोड हम निकाल सकते हैं कि ए का कोड क्या हो सकता है। ए का कोड कैसे पता चलेगा, ए का कोड निकालने के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है ना ए, यानी कि TALK, और इसमें आप जब देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका कोड है 7372 तो हट जाएगा क्योंकि टी और एल और ई का हमें पहले से ही मालूम है। अब ए का कोड क्या हो जाएगा, तो ए का जो कोड है वो निकल के आएगा 4, ए का कोड निकल के आएगा 4। अब आप यहाँ पे मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन में आपको ए के कोड में, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, देखिए SON का निकालना है तो एस का कोड हमें पता चल गया क्या, यहाँ पे इसका कोड हटा दीजिए। अब हमें किस किस का कोड पता चल गया, अब यहाँ पे 0 और 6, 0 और 6 एस और एन बचा हुआ है, 0 और 6 एस और एन बचा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें एस और ओ और एन का निकालना है। ओ का हमें पता है कि 9 है और एस और एन में से किसी का भी हो सकता है 0 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल इसमें दिख रहा है आपको तीनों कोड। ओ का कोड 9 दिख रहा है, 0 6 में से एस और एन के कुछ भी कोड हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार आप इसको अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, फिर से सॉल्व करिएगा, ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। देखिए अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर भी उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है जैसे हम ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं एक, यहाँ पे लेकिन कुछ अलग लॉजिक है, इसमें भी सेम लॉजिक है। वही लॉजिक को आपको 4 ऑप्शंस में से पहचानना है कि किस में पाया जाएगा।
तो अगर आप इसको पहले सेट को देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है 6, उसके बाद 36, उसके बाद लिखा हुआ है 108। ये तो आसान दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर लिख दिया है और उसके बाद यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी कि जो पहली संख्या है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, सॉरी यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऊपर लिखा है। अब 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और 49 इंटू 3 करना पड़ेगा तो 147 आ जाएगा। अब इस लॉजिक को हम ऑप्शन में ला करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमने उठाया और पहले ऑप्शन में देखा आपने कि 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर करके कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए और 16 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, यानी कि जो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इस तरीके से होगी 4 16 48। अब आपको दिख रहा है क्या इसमें 4 16 48 है? जी बिल्कुल, इसमें 4 16 48 है, यही आंसर है, आगे चेक मत करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 इंटू 4 किया गया, 16 चौके 64, यहाँ पे कुछ और ही किया है कि 64 और 96 96, यहाँ पे कुछ अलग ही कर दिया है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है 32 दूनी 64, जबकि 3 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने टैबलेट केवल कार हैं। टैबलेट यहाँ पे क्या है, जितने भी सर्किल के अंदर आएंगे वो क्या पाए जाएंगे, टैबलेट पाए जाएंगे। कार किसके अंदर आएंगी, आयत के अंदर आएंगी, और जो अपने फ़ोन हैं वो त्रिभुज के अंदर आएंगे, ठीक है, इतना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि कितने टैबलेट केवल कार हैं। केवल कार का मतलब ये है कि हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कि त्रिभुज से बाहर रहने चाहिए, त्रिभुज से बाहर रहने चाहिए, त्रिभुज से बाहर रहेंगे। और जो अपना चतुर्भुज है यानी कि जो अपना आयत है उसके अंदर रहेंगे और सर्किल के भी अंदर रहेंगे। तो सर्किल और आयत के अंदर तो केवल इतना ही दिख रहा है, इतना हिस्सा, तो इतने हिस्से में कितना दिख रहा है आपको, 8, तो 8 ही आपका आंसर है, 8 ही आपका आंसर है। मतलब इसका ये है कि 8 टैबलेट केवल कार हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला आप देख पाएंगे क्वेश्चन, तो इसमें आपसे बोला गया है एक खास कूट भाषा में रादर RATHER को इस तरीके से कोड किया गया है और इसी कूट भाषा में सेफ्टी को कैसे लिखा जाएगा। अब आप देख पाएंगे इसको, जब गौर से देखेंगे तो RATHE और R, इसमें इन्होंने कोड किया है इसको TGJUBS। अब इसमें इन्होंने कुछ कोड नहीं किया है, बस क्या किया गया है इसमें पहले सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। उसके बाद इन्होंने पीछे से स्टार्ट किया है, पीछे से स्टार्ट किया है और +2 जोड़ा है, पीछे से स्टार्ट करके +2 जोड़ा गया है। और आगे से जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसमें +1 किया गया है, इसमें भी +1 किया गया है और इसमें भी +1 किया है। कैसे किया है उसको देखते हैं। तो R यहाँ पे है, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे और शुरुआत में रख देंगे, तो R और 2 कितना हो जाएगा, R 18 पे आएगा और 2 जोड़ दिया जाएगा उसमें तो हो जाएगा 20 और 20 नंबर पे आएगा T अपना, ठीक है, 20 नंबर पे T। उसी प्रकार से E अपना 5 नंबर पे आता है और इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 नंबर पे G आता है। H अपना 8 पे आता है, 8 में 2 जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 पे आएगा J, समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे T है ना, इसमें 1 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा, U 21 पे आएगा। A के बाद आता है B, इसमें भी 1 जोड़ दिया है और R के बाद आता है S, इसमें भी 1 जोड़ दिया है। तो समझ गए होंगे इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है। अब यहाँ पे सेफ्टी जो लिखा हुआ है SAFET और Y, सेफ्टी जो लिखा हुआ है इसको भी 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम और पहले स्थान पे रखेंगे। अब यहाँ से रखना है Y हमारा 25 पे आता है, 25 में जब 2 जोड़ा जाएगा 27 हो जाएगा और 27 पे क्या आता है, 27 पे यहाँ पे आएगा क्या, 25 और 2 27 पे आएगा अपना A, क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। उसके बाद T में भी 2 जोड़ेंगे और T 20 नंबर पे, 20 में 2 जोड़ा जाएगा 22 हो जाएगा और 22 पे आता है V, तो V हो गया। आगे जब चेक करेंगे तो E यहाँ पे 5 पे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 7 नंबर पे आएगा G। अब यहाँ पे सब में क्या करना है, 1 1 जोड़ना है, इन तीनों में 1 1 जोड़ना है और इन तीनों में 2 2 जोड़ना था, बस कुछ करना ही नहीं था। अब F के बाद देखिए यहाँ पे G,
ए के बाद फिर से यहाँ पे बी आ जाएगा और एस के बाद यहाँ पे टी आ जाएगा। अब ऑप्शन मैच करिए कि कौन से ऑप्शन में आपको डबल जी दिख रहा है। तो केवल एक ऑप्शन यहाँ पे जिसमें डबल जी है, ऑप्शन नंबर कौन सा 2 वाला ऑप्शन जो है ना वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। अलग अक्षर मतलब इसका ये है 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा, उसको निकालना है। तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, अपोजिट का। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट का। कैसे इसको करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे आप पहले ऑप्शन में देख पाएंगे यू और एफ दिख रहा है आपको लास्ट में, और यू एफ जो है ना वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, और एफ का अपोजिट होता है यू। उसी प्रकार से ए और जेड ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और के और पी ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब इन तीनों में एक समान है, एक जैसे हैं, एक जैसे अपोजिट लिए गए हैं। इसमें यहाँ पे अलग ले लिया है, या फिर आप लोग मान लें कि जो ई है इसका अपोजिट वी होता है, या फिर डब्लू का अपोजिट डी होता है। तो अगर ई के स्थान पे डी होता है या फिर डब्लू के स्थान पे वी होता तो हम इसको मान सकते थे कि हमारा वही सेम लॉजिक है। यानी कि इसमें तो अलग किया गया है, इसमें गलत कर दिया है, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने बोला गया क्वेश्चन में अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। श्रृंखला यानी कि सीरीज पूरी हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पे क्या दिख रही है, खाली सीरीज दिख रही है। इसको हम सबसे पहले जूम करके दिखाते हैं आपको। ये खाली सीरीज आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको आपको जब इसको गौर से देखें कि यहाँ पे आपके सामने JLCP लिखा हुआ है, JLCP। तो यहाँ पर JL लिखा हुआ है, तो इसके बाद CP बनाने के लिए यहाँ पे हम C भर देंगे। तो कितना हो गया, JLCP। अब आप कहें कि सर यहाँ पे J के पहले N है, तो इसमें भी हम J के पहले N भर देंगे। अब आगे आप देख पाएंगे कि N के पहले हमने क्या भरा है, N के पहले से ही R है, तो इसमें भी हम R भर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब आप देख पाएंगे ये जो C था, ये जो C यहाँ पे था और यहाँ पे जो C है, इसके बाद P और R है। तो P और R तो पहले से ही है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, R तो पहले से ही है, तो हमें केवल P लेकर आना है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे जो C है उसके पहले JL है, क्या है, JL है। और आप देख पाएंगे कि J तो पहले से ही है, यानी कि इसमें L की कमी है, तो हमने अपनी तरफ से L लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो N आया है, यहाँ पर N, यहाँ पर N के पहले हमने क्या लगाया है, R लगाया है। क्योंकि यहाँ पे जो P है, P के बाद में R है, तो P के बाद में R लगा दो, N के पहले R लगा दो। अब P के बाद R है, तो R के बाद क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, तो यहाँ पर N लगा दो। N के बाद J लिखा हुआ है, यहाँ पर J भर दो। बस हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। सीरीज कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या क्या चीज़ें भरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सीरीज को देखना चाहें तो PRNJLCP। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज कर दो आप लोग, PRNJLC। फिर से स्टार्ट करेंगे PRNJLC, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे PRNJLC। इस तरीके से यहाँ पे ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें बताना क्या है कि हमने क्या क्या चीज़ें भरी हैं, उनको देखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में, मतलब सबसे जो खाली पहला ब्लैंक था उसमें हमने R भरा है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमने यहाँ पे भरा है L, तीसरे वाले में हमने भरा है P। अब केवल ऑप्शन मिलाइए आप लोग। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन ये चला गया, दूसरा ऑप्शन ये चला गया। अब आपको आगे भी एक ऑप्शन चला जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए P के बाद हमने भरा है यहाँ पे N। ठीक है, इसमें इन्होंने कर दिया है R, तो एक ऑप्शन ये वाला भी चला गया। केवल एक ही ऑप्शन बचा है, तीसरा वाला, यही हमारा राइट आंसर है। वैसे आप लोग यहाँ पे इसको पूरा भी कर सकते हैं कि पूरा करने में क्या है, हम पहले ही भर चुके हैं कि
यहाँ पे हमने आर भर लिया, एल भर लिया, पी एन, इस तरीके से इसको भी आप लोग आगे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारखी ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। पारखी नाम की कोई औरत या लड़की है, उसने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बेटे की माँ, यानी कि जो पारखी है वो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रही है और कह रही है कि वह मेरे यानी कि खुद के, यानी कि पारखी के बेटे की माँ, यानी कि स्वयं पारखी की भाई है, बेटे की माँ का भाई है। क्वेश्चन कहा गया है कि वह मेरे बेटे की माँ का भाई है। अब यहाँ पे माँ का भाई का मतलब क्या है, बेटा यहाँ पे ये हो गया। बेटे की माँ कौन हो गई, बेटे की माँ हो गई पारखी, और पारखी का भाई कौन हो गया, पारखी का भाई यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि उस आदमी का पारखी के पति से क्या संबंध है। तो पारखी का पति यहाँ पे आ जाएंगे, पारखी का पति है यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पे आप हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वाइफ है उनका नाम है पारखी, और पारखी के भाई हैं कोई, पारखी के भाई हैं जिनका नाम का मान लो बी है। ठीक है, तो आपके कौन लगेंगे, आपके लगेंगे साले। ठीक है, आपके कौन लगेंगे, साले, यानी कि अगर इंग्लिश में बोला जाता तो ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे साला कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए एक और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों का चुनाव का मतलब यहाँ पे ओ और क्यू का संबंध पी और टी से दिया गया है। जैसा यहाँ पे आप देख पाएंगे 15 और 17 नंबर पे आता है क्यू, ओ आता है 15 पे, इसके बाद जो पी है वो 16 पे आता है, और टी जो है ना वो 20 पे आता है। तो 15 यानी कि जो पहला वाला है और यहाँ पर पहला वाला है, 15 से 16 हो गया है, एक जोड़ा गया है, और 17 यहाँ पे दूसरा है, और 17 से 20 हुआ है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे डब्लू और जेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डब्लू अगर आप देखेंगे 23 नंबर पे डब्लू आता है, जेड आता है 26 नंबर पे। तो इसमें अगर हम पहले क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, और इसमें हम 3 जोड़ेंगे, तो 23 और 1 24 हो जाएगा। 24 नंबर पे एक्स आएगा, एक्स से केवल एक ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको आगे चेक करने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपको आगे चेक करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए संख्या बदलनी है, कौन कौन सी, 5 और 9 को आपस में बदलना है। तो बदलते हैं। तो यहाँ पे जब आप देख पाएँ कि 7 लिखा हुआ है पहले, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो 9 था उसके स्थान पे हम डायरेक्ट 5 रखेंगे, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान 35 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, 35 इसके स्थान पर रख सकते हैं हम टोटल। तो यहाँ पे हमने रख दिया 35। ठीक है, इतने स्थान पे हमने रख दिया 35। अब आगे आप देखेंगे जो 5 है, प्लस लगेंगे बीच में, 5 है उसके स्थान पे 9 रखना पड़ेगा, -8 रखेंगे, और उसका जो डिवाइड दिया जाएगा तो डायरेक्ट जब डिवाइड दे लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसमें यहाँ पे 42 आना चाहिए इसका मान। तो अगर आप देख पाएँ कि यहाँ पे 35 में से 2 घटा दो, या फिर 35 और यहाँ पे जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 में तो 2 जाएगा, 42 बचेगा, और 42 ही लेकर के आना था। यानी कि पहला वाला समीकरण तो बिल्कुल सही हो गया है, पहला वाला समीकरण तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा समीकरण चेक करते हैं। तो दूसरे समीकरण में यहाँ पे आपको 5 बनाना पड़ेगा 9 की जगह पे, और 5 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया, प्लस 5 की जगह पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे जब डिवाइड बाई 1 किया जाएगा और उसमें से 4 घटाया जाएगा तो 20 आना चाहिए। देखते हैं 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 होता है 24। 24 डिवाइड बाई 1, तो वहाँ पे 24 ही रहेगा, उसमें से डायरेक्ट 4 घटाएंगे और आंसर आएगा 20। और हमें भी लेकर के 20 आना था, तो 20 बिल्कुल है, यानी कि हमारे दोनों समीकरण सही हो जाएंगे। दोनों समीकरण सही हो जाएंगे जब हम 5 और 9 को आपस में बदल देंगे। ठीक है,
सो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। अब आपसे विनती है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना स्कोर बताइए कि जितने क्वेश्चन आज आपको कराए गए हैं उसमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, ठीक है। अगर आपके 90% क्वेश्चन 95% क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप मान के चलिए और मतलब प्रैक्टिस उसी हिसाब से चलाते रहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम तक अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस बना रहे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। वीडियो को आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।